अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th का उर्दू ग्रामर देखेंगे। देखिए ग्रामर का सिलेबस बहुत है, लेकिन हम लोगों को का निकालना है जो पूछे 10th और 12th में, वही हम लोगों को देखेंगे। इसलिए ग्रामर का सिलेबस बहुत है और आज 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे और वही क्वेश्चन जो अक्सर 10th और 12th में पूछा जाता है, यानी इस तरह का क्वेश्चन नहीं लाया जाएगा जो 10th और 12th के बाहर हो ग्रामर से। तो देखिए सबसे पहले इस शेर से शुरुआत हम लोग करते हैं। उल्लमा इकबाल क्या लिखे हैं? हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। इकरा का माना क्या होता है? सबसे पहला नाजिल होने वाला सूरा यही है, इकरा। 5 आयत नाजिल हुआ था। देखिए आज हमारा कौम का हाल क्या है कि तालीम व तरबियत से पीछे है, जिस कौम का आगाज पढ़ो से हुआ था। तो हमें अफसोस है बहुत कि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। तो देखिए जो क्वेश्चन बताएंगे उसको समझा भी देंगे पहले से ही। तो सबसे पहला सवाल आपको सबसे पहले सुनना है और तब ऑप्शन ले लीजिए, उसके बाद जवाब देना है। तो पहला सवाल हम इधर से कर रहे हैं, देखते हैं कौन लोग इसका जवाब देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। चलिए तो पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है। चलिए आसान से कर देते हैं ताकि सबको पता हो। दर्जे झेल में इसमें मारफा के निशानदेही करना है। ऑप्शन ले लीजिए। पहला सवाल है, इसमें मारफा के निशानदेही कीजिए। ऑप्शन में है शहर, ताजमहल, इमारत, पहाड़। आहिस्ता। शोर और शऊर में आइन का फर्क है और आइन वह इल्म है, इसलिए शोर ना करें। तो चलिए दूसरा हम लोग सवाल अब देखते हैं। दूसरा सवाल हम लोग समझते हैं। दूसरा सवाल ये रहा, यह नई किताब है, इनमें मौसूफ कौन है? ऑप्शन ले लीजिए। पहले ऑप्शन ले लीजिए। यह किताब नई है, इसमें मौसूफ पूछ रहा है, तो यह नई किताब या है? नहीं, तो बिल्कुल गलत जवाब है। इसका जवाब होगा किताब। अच्छा पहले इसको समझ लीजिए मौसूफ किसे कहते हैं। ये किताब इसका सही जवाब होगा। क्यों होगा? अगर कहें यह गाड़ी नई है तो गाड़ी पूछे तो मौसूफ, समझ में आ रहा है ना? अगर नई पूछे तो नई सिफत होगा। तो ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इधर से ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। इसमें मुकब्बर की एक मिसाल पेश कीजिए। इसमें मुकब्बर पढ़ा है, इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर। ऑप्शन ले लीजिए। कार, कलमकार, शाहकार, कार बंद। तो शाहकार होगा। अब बताए थे जैसे बाग, बाग से क्या होगा? बागीचा। तो बाग इसमें मुकब्बर, अब बागीचा इसमें मुसग्गर। किताब, किताब इसमें मुकब्बर और किताबचा। डेग इसमें मुकब्बर और डेगची। तो ये क्लियर हो गया, इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर। क्लियर है। अब आगे देख लीजिए, अगला सवाल हम लोग चलते हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? आसान सा सवाल है, जल्दी से बताइए। तो इसमें मारफा कितनी किस्में हैं? 7 है। तो भी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 7। चलिए अब हम लोग प्रश्न को शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन बना रहे हैं। अब असल सवाल शुरू हो रहा है। जैद पढ़ने वाला बच्चा है में पढ़ने वाला कौन सा इसम है? आपके पास ऑप्शन है। पहले सवाल एक बार और सुनिए ध्यान से। जैद पढ़ने वाला बच्चा है में पढ़ने वाला कौन सा इसमें? ऑप्शन ले लीजिए। इसमें हालिया, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फाइल होगा इसका जवाब। सुनिए ये सवाल है कि पहले सवाल सुन लीजिए। सवाल है कि जैद पढ़ने वाला बच्चा है, तो ये पहले समझिए। देखिए पढ़ने वाला बच्चा है, तो अब हम आपको बताए थे 3 चीज बताए थे। इसमें फाइल, इसमें मफूल, एक और क्या है? इसमें हालिया। तो देखिए जिस तरह से जैद पढ़ने वाला बच्चा है तो वो इसमें फाइल होगा। यहाँ समझ लीजिए एक बार और तो आसान हो जाएगा। अगर हम कहें इसमें फाइल, तो जैद पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ने वाला, लिखने वाला, ये सब क्या होगा? इसमें फाइल। अगर कहे अब जैद पढ़ने वाला बच्चा है तो इसमें पढ़ने वाला पूछ रहा है। अब हम कहेंगे पढ़, पढ़ से पढ़ने वाला बना है, तो पढ़ने वाला कौन है? जैद, तो जैद इसमें फाइल होगा। अगर कहे पढ़ा हुआ
तो काम का असर पड़ रहा है, तो क्या होगा, इसमें मफऊल। पढ़ता हुआ, तो हम बताए थे जिसके आखिरी में ता हो क्या होगा, इसमें हालिया। इसी तरह से अगर हम कहें पढ़, चाहे लिख ले लीजिए, आसान, पढ़ देख लिए हम लोग, लिख से लिखने वाला, तो लिखने वाला इसमें फाइल, ठीक, और लिखा हुआ इसमें मफूल, और लिखता हुआ इसमें हालिया। एक और इस तरह से समझिए, देख से देखने वाला, तो देखने वाला इसमें फाइल होगा, देखने वाला कोई आदमी होगा, तो देखा हुआ इसमें मफूल, और देखता हुआ इसमें हालिया, जिसमें आखिरी में ता लगे इसमें हालिया। एक और समझ लीजिए, जिसे हम कहेंगे सोना, सोना यानी सोने वाला, तो सोना से सोने वाला, तो सोने वाला इसमें फाइल, और सोया हुआ असर पड़ रहा है। अब कहेंगे सोता हुआ इसमें हालिया। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन इसका आंसर दे रहे हैं। चलिए इसी पर एक बताइए जल्दी से। देखिए एक सवाल, देखिए यह जुमला हामिद का लिखा हुआ है, पहले समझ लेना है। यह जुमला हामिद का लिखा हुआ में लिखा हुआ कौन सा इसमें क्लियर है, इसमें मफूल है ना, कहे कि लिखा हुआ। अगर कहे कि यह जुमला हामिद का लिखा हुआ, कहे कि हामिद लिखने वाला है, तो लिखने वाला इसमें फाइल, क्लियर है। तो इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें हालिया, क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ से अब समझिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग अब बता दीजिए, जो आसान है। असली नाम के अलावा वह नाम जो मोहब्बत या फिर हकारत की निगाह से दिया जाए उसे क्या कहा जाता है। फिर से एक बार सवाल सुन लीजिए, समझ में नहीं आया। असल नाम के अलावा जो मोहब्बत या फिर हकारत की वजह से मशहूर हो जाए क्या कहलाएगा। ऑप्शन ले लीजिए पहले, उर्फ, कुनियत, लक़ब, खताब। तो इसका जवाब होगा क्या, अब हम लोग उर्फ होगा, इसलिए होगा हम लोग, हकारत मतलब क्या होता है, हम लोग क्यों ही नाम किसी का बिगाड़ देते हैं, तो इसी में लिए इसमें डाला गया हकारत, यानी उसको बुरी नाम दे दिया जाए, उर्फ दे दिया जाए असल नाम के अलावा, तो ये क्या कहलाएगा, उर्फ। क्लियर है, इस तरह का सवाल आपको पूछेगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए ये बताइए, उस नाम को क्या कहते हैं जो शायर अपने असली नाम के अलावा इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन नहीं देना है, तो क्या हो जाएगा, तखल्लुस। वह नाम जो शायर अपना असली नाम के इस्तेमाल करे उसे क्या कहेंगे हम लोग, तखल्लुस कहेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आसान से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसमें नकरा और इसमें मार्फा से आएगा, तो सवाल क्लियर है ना आप लोगों को। हाँ, तो इधर से आप देख लीजिए ताकि जो एकदम आसान सा सवाल हो। अब देखिए एक और यहाँ से सवाल उठा लीजिए, दर्जे जेल में इसमें नकरा कौन है। अभी देखें तो आप लोगों का क्लियर है। तो सवाल नंबर देखिए, पहले ऑप्शन ले लीजिए, इसमें नकरा कौन है, गंगा, पटना, आदमी, ताजमहल। आदमी। तो एक बार नकरा आप समझ लीजिए। देखिए इसमें नकरा उसे कहते हैं जिसमें पूरी पूरी जाति का इल्म हो। पूरी पूरी जात मतलब अच्छा से मिसाल समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आसान क्वेश्चन भी नहीं समझ में आता है, तो लिखना भी होगा तो लिखेंगे जिससे पूरी पूरी जाति का इल्म, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसमें नकरा, पूरी जात। अगर हम कहें बच्चा, तो ये बच्चों की एक पूरी जात है, उसी बच्चा में कहें हामिद, तो ये खास बच्चा है, तो खास होगा तो इसमें मारफा। अगर बच्चा का होगा तो इसमें नकरा। अगर कहेंगे हम स्कूल, स्कूल क्या होगा, इसमें नकरा। कहेंगे उर्दू मिडिल स्कूल, अगर कहें जामा मस्जिद, मारफा। कहेंगे मस्जिद, तो इसमें जरफ हो जाएगा। उसको भी ध्यान देना है, ये नहीं कि चल रहा है तो चलने नहीं देना, ऑप्शन भी देख लेना है, ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिए। चलिए अगला आप लोग सवाल देखते हैं इधर से। चलिए दर्जे जेल में खताब कौन है। दर्जे जेल में खताब, ऑप्शन ले लीजिए, अमीर शरीयत, खान बहादुर, शेखू, शाद। तो जो सरकार की तरफ से दी जाए उसे क्या कहा जाता है, खताब कहा जाता है। जो आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहा जाता है, लक़ब कहा जाता है। आज जो शायर अपना शेर के आखिरी में अपना नाम, ये सब किसकी किस्म है,
इल्म नहीं होगा, अलम के किसी। क्लियर है? इसमी में क्या होता है? जो माँ बाप की तरफ से। अगर कहेंगे हम लोग, अगर हम कहें इधर से एक और सवाल, कुनियत का एक मिसाल दीजिए। इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम हो गया ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये सवाल अहम है, ना खुदा के माने क्या है? अगर नहीं होगा तो आपको नोट्स भी कर लेना है, जो पढ़े। ना खुदा के माने क्या है, ये सवाल अहम है आपके लिए। ना खुदा किसे कहा जाता है? ना खुदा के माने, ये 12th क्लास के लिए बहुत अहम है, पूछता है। ना खुदा के माने होता है मल्लाह। क्या होता है? मल्लाह इस तरह से होगा, ठीक ना? मल्लाह, मल्लाह के माने क्या होता है? तो इसको नोट्स भी कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से इसको निकालिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, अब अगला सवाल को देखिए, सुन लीजिए सवाल। एजाजी नाम जो हुकूमत किसी की खिदमत के एतराफ में दी जाती है, क्या कहलाएगा? हुकूमत के तरफ से आ गया तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन ले लीजिए, देखते हैं। लक़ब, कुनियत, खताब, उर्फ। तो खताब होगा। हुकूमत आ गया तो सरकार हो गया, समझ लीजिएगा, ठीक ना? चलिए, अगला सवाल है, इसको छोड़ दीजिए अगर नहीं हुआ तो। वह नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, वह नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ले लीजिए। खताब, कुनियत, तखल्लुस, लक़ब, उर्फ। ये नहीं, तो इसका आंसर होगा लक़ब। ध्यान रखना है। अब मशहूर कैसे होता है? अगर देखिएगा, कोई अगर क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो उसको शेरे बिहार कहा जाता है, तो मशहूर हो गया। तो ये क्या हो गया? लक़ब। तो ये तखल्लुस, उर्फ में बुलाई मत रह जाइए। चलिए, अगला सवाल देखिए, ये देखते हैं कौन बता रही है। वह नाम जो माँ बाप, बेटे, माँ बेटी या किसी और ताल्लुक की वजह से पुकारा जाता है, देख लीजिए सवाल, पुकारा जाता है, क्या कहलाता है? उर्फ, कुनियत, लक़ब, खताब। कुनियत होगा, ठीक ना? जवाब कुनियत होगा। देखिए, यह जुमला जैद का लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ क्या है? मफूल। अभी समझाएंगे हम इसमें मफूल, इसमें। हाँ, तो इधर से क्लियर है। अब आगे यहाँ से सवाल हम लोग देखते हैं, जो ये सवाल इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, अब आगे, ताज़ा हवा में ताज़ा क्या है? ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए। साबका ला का ऑप्शन भी नहीं है। मौसूफ, सिफत, फेल, जमीर। तो सिफत होगा। ताज़ा हवा में ताज़ा क्या है? सिफत होगा। मालूम चल रहा है खूबी या खराबी ना? अगला सवाल, जेहन तालिबे इल्म में जेहन क्या है? चलिए, आहिस्ता आहिस्ता ले चलते हैं। सवाल है, जेहन तालिबे इल्म में जेहन क्या है? ऑप्शन ले लीजिए। इसमें आला, सिफत, इसमें जरफ, फेल। तो सिफत होगा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा सिफत। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। ये सबको आना चाहिए। मुश्तक का माना क्या होता है? अभी समझाए, आइन का फर्क है। किस लफ्ज का माना हंसाने वाला होता है? ऑप्शन ले लीजिए। जुर्रा, हजाम, मस्खरा, मुशाक। एक और है, किस लफ्ज का माना बिच्छू होता है? एक है अकरब, अलिफ से, एक है अकरब। तो अकरब आइन वाला सही हो जाए। चलिए, एक और सवाल है, ये देखिए, सवाल को समझ लीजिए। वह एक खुशहाल शख्स है, वह एक खुशहाल शख्स। इस जुमला में साबका कौन है?
तो देखिए इसको समझिए। सबसे पहले सवाल है कि यह एक खुशहाल शख्स है, इसमें पूछा जा रहा है। पहले आपको नोट्स करना है किसमें पूछा जा रहा है। तो वह यह शख्स एक खुशहाल है, तो खुशहाल में साबका पूछ रहा है, तो साबका यानी शुरू वाले, तो शुरू वाले खुश है तब ना हाल है, तो इसीलिए इसका जवाब होगा खुश। अब हम कहें कि यह बात नामुमकिन है, आवाज नहीं, यह, अच्छा एक बार और समझिए, नहीं समझ में देखिए, मान लीजिए पहले सवाल समझ लीजिए। वह सुनिए, वह एक, अब समझ में आएगा, वह एक खुशहाल शख्स है। अब कह रहा है इस, सुनिए, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका, तो साबका खुश और हाल क्या होगा, लाहा। तो देखना इसी में है, इसी पर सवाल है। हम कहेंगे कि यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबका क्या है, तो यह बात नामुमकिन है, तो नामुमकिन में ही देखना है साबका कौन है, तो क्या हो जाएगा ना। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं। ये तो आसान है, नाक में दम करना किस में आएगा, तो इससे भी सवाल आएगा, आपको ध्यान रखना है। पानी पानी होना, आवाज धीरे है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। सुनिए ये सवाल कितना इम्पोर्टेंट है, इस सवाल को समझना है। देखिए सवाल पहले सुन लीजिए। मंदरजा जेल में कलमा की कौन सी किस्में सही है, निशानदेही कीजिए। ठीक, ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं, ऑप्शन ले लीजिए। देखिए ऑप्शन चिल्लाना नहीं है, चलिए ये सवाल पहले एक बार सुन लीजिए। अब की बार इस तरह से इंटर को ध्यान देना है, इस सवाल पे इसी तरह सवाल आएगा। सवाल कहा जा रहा है मंदरजा जेल में कलमा की कौन सी किस्में सही है, निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है इस्म, फेल, हर्फ, जामिद, मुश्तक, मस्दर, माजी, हाल, मुस्तकबिल। कह रहा है कि कलमा के कितने किस्में हैं, तीन। तो कह रहा है कलमा की इसमें से कौन सा किस्म है, तो इस्म फेल ये क्या है, कलमा की किस्म, तो कलमा की किस्म बिल्कुल जवाब हो जाएगा ये सही। ठीक ना, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। वह कलमा जो किसी शख्स या चीज या जगह के नाम हो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ले लीजिए, इस्म, कलमा, फेल, जुमला। तो जगह या नाम बताइए, इस्म कहलाएगा। किसी भी नाम की चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन। वह लफ्ज जो किसी खास चीज या शख्स या फिर खास जगह का नाम हो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ले लीजिए, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक, इसमें मारफा, इसमें नकरा। इसमें मारफा होगा। ठीक ना, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए जो दो इसमों या इसम और फेल का ताल्लुक जोड़े क्या कहलाता है, इस तरह का सवाल आएगा। कभी आप सुनी होगी नहीं। अब सुन लीजिए सवाल। जो दो इसमों या इसम और फेल का ताल्लुक जोड़े, ठीक ना, पहले सवाल को सुने, क्या कहलाएगा, इसम कहलाएगा, फेल कहलाएगा, जुमला कहलाएगा या हर्फ कहलाएगा। हम बताए थे वह बस से जाती है, तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, से क्या है, हर्फ है, तो इसीलिए ये इसका जवाब क्या होगा, हर्फ। तो इस तरह के सवाल दिखा दिए ताकि आ सकता है एग्जाम में। ठीक ना, उसके बाद से एक सवाल, जैद की शादी धूमधाम से हुई में धाम क्या है।
ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन लीजिए कलमा, मौजू, जुमला, मुहम्मद। है ये नहीं है ऑप्शन? तो ये सवाल समझना सीखिए, तो इसीलिए इसका जवाब होगा मुहम्मल। जो आप लोग सीखी है कपड़ा उपड़ा, वही चीजवा को मुहम्मल कहते हैं हम लोग। जैसे हम लोग वह कपड़ा धो रहा है, तो कपड़ा उपड़ा अगर हम लोग इस सवाल को ना बनाए, अगर हम कहेंगे कि इसके लिए रोटी ओटी ला दीजिए, तो कहेंगे इसमें ओटी क्या है, तो वही मुहम्मल होगा। जब भी रहेगा एक लफ्ज जो रहता है उसी को मुहम्मल कहा जाता है, उसके साथ जो मिलता है। बेमाना लफ्ज होता है ना, जिसका कोई माना नहीं, लेकिन उसी को क्या कहा जाता है, मुहम्मल। तो इसीलिए इसका जवाब क्या होगा, मुहम्मल। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। वह लफ्ज जो किसी आम चीज, जगह, आम चीज या जगह या शख्स के नाम को जाहिर करे, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ले लीजिए। इसमें मारफा, इसमें इल्म, इसमें मुश्तक, इसमें नकरा। तो इसमें नकरा सही जवाब होगा। क्वेश्चन ये है कि वह लफ्ज जो किसी आम चीज, आम चीज, इसमें नकरा को इसमें बसों के लिए अब क्या करना है? तो ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान देखिए। चलिए अब इधर से मुकम्मल हुआ, देख लीजिए। ये सब सवाल जो है ना बहुत ही अहम सवाल है। सुनिए, अकबर आम खाता है, ये तो आसान सा सवाल है। अकबर आम खाता है में इस जुमला में आम क्या है? मफूल। क्या है? नहीं, इन लोगों से पूछ रहे हैं। आम क्या है? मफूल है। अच्छा, मफूल किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें फाइल समझ लीजिए, पहले फाइल, फेल, मफूल। काम करने वाले को फाइल, जिस पर काम का असर पड़े उसे मफूल, और जो खुद काम हो। अब एक जुमला कह रहे हैं, अहमद रजा पान खाता है। इस जुमला में अहमद रजा क्या है? आसान है। पान क्या है? खाता आसान है, अब समझ गया। माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? अब बनावट के एतबार से चलिए, नूरुल हसन किनकी मिसाल है? अभी हम पढ़ाए थे नूरुल हसन। ध्यान नहीं दे रही आप लोग, तो नहीं ध्यान दीजिएगा तो समझ में कहाँ से आएगा? नूरुल हसन, नूरुल हसन में ऑप्शन तखल्लुस, उर्फ, कुन्नियत, इनमें से कोई नहीं। कुन्नियत होगा, बताए थे भी सही है। चलिए तो अब सवाल ही सुन लीजिए, अब लगातार सवाल ही सुन लीजिए। अब सवाल सुन लीजिए, देखिए सवाल इस तरह से आएगा। इसमें कैफियत की मिसाल, तो इसमें कैफियत की मिसाल होगा जवानी, ठीक ना। इस जेल में से इसमें मुकब्बर कौन है? तो इसमें मुकब्बर होगा शाहकार, बताए भी थे। तीसरा सवाल देखिए, जेल में से लाहका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है अकलमंद, लाजवाब, बंदूक, मुश्किल। तो अकलमंद क्या होगा? ये लाहका होगा। जेल में इसमें आला कौन है? ऑप्शन सुन लीजिए, मकान, फल, चाकू। तो ये क्या होगा? चाकू। जेल में से हासिले मस्तर कौन है? खेलना, खेलना, खेल, खिलाओ। तो खेलना क्या है? हासिले मस्तर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक सवाल और आ गया। जेल में से इसमें मुसग्गर लफ्ज कौन है? इसमें मुसग्गर ऑप्शन है किताबचा, किताब, इनमें से सभी, बच्चा। किताबचा होगा। अब ये देखते हैं कौन, आप लोग बता दीजिए, जेल में से कौन सा लफ्ज सिफत है? सिफत, अच्छा, तोहफा, खेल, आना। अच्छा सिफत है, ठीक। अब कहे इसमें काम कौन है? तो आना जाना काम है। हाँ, आना जाना काम है। चलिए इधर से आप सवाल पूछते हैं, दर्सगाह कौन सा इसमें है? पहले ऑप्शन सुन लीजिए। दर्सगाह का ऑप्शन है इसमें जरफ, इसमें नकरा,
इसमें जरफे मका, इसमें जरफे जमा, इसमें जरफे मका हबड़ा के पहले नहीं मानता। ऐसा कहीं हो कि पूछ रहा है स्कूल क्या है, अब पहला में दिया ऑप्शन इसमें जरफ, और दूसरा में इसमें जरफे जमा, और तीसरा में इसमें जरफे मका, तो हबड़ा का मार नहीं देना है, इसमें जरफ नहीं लगाना है, इसमें जरफे मका। इसलिए कि इसमें जरफ के दो अक़साम होते हैं, समझ लीजिए। इसमें जरफ के कितने अक़साम होते हैं? इसमें जरफे जमा, इसमें जरफे मका, जिससे मकाम का पता चले इसमें जरफ मका कहते हैं, और जो जिसमें वक्त का पता चले इसमें जरफे जमा कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया इसमें जरफ से। अब सुनिए इधर से एक दो वाहिद जमा से भी देख लीजिए। अमल की जमा क्या होगी? अमल की जमा अमाल, अमल की जमा क्या होगी? अमाल। जिस्म की जिद क्या होगी? पहले क्या पूछा गया? जमा नहीं पूछा जाए, बिल्कुल सही जवाब होगा रूह। चलिए अब आ गया सवाल। हामिद आम खाता है, मैं आम क्या है? हामिद क्या होगा? भाई। खाना सही। अब देखिए, देखते हैं ये लोग कौन बता रहे हैं। एक है इसका माना क्या होगा? जिंदा। हल्ला नहीं करना। अब इसको समझा जाए। ये का नाम है, उन लोगों का नाम है कि अलिफ वाला से बंदा होगा, और इनका किनका माना जिंदा था? देखिए ये उल्टा कर दीजिए। और ये इसको याद कैसे करना है? देखिए समझिए। सुनिए, इसको एक याद कर लीजिए। ये वाला अवध अलिफ से, अलिफ हमेशा अलिफ बे में आता है, हमेशा आता है, इसीलिए याद रहेगा। आइन से ये अब्द का माना होगा बंदा, ठीक है ना? तो क्लियर हो गया। अब एक और माना देखते हैं किन लोगों का क्लियर है। ये सब सवाल आता है आराम से, नहीं पहले पीछे ही से पूछ लेते हैं, पहले पीछे ही से पूछ लेते हैं। वक्फा के बाद है का वक्फा के बाद है मुख्तसर। तो इधर देखिए वक्फा के माने क्या होता है? किस तरह से हम याद करवाए थे? सत्ता है दोनों, तो इसलिए ये मुख्तसर ठहरा होगा ना, तो ये मुख्तसर होगा। वक्फा के माने क्या होगा? तवील, क्योंकि इसमें कोई भी सीन नहीं है। चलिए हल्ला नहीं कीजिए, नहीं तो कल से पढ़ाई भी बंद हो जाएगा आप लोगों को। अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, पढ़ा लेने के बाद यूट्यूब है ना, अभी बाद में बोलेंगे। अभी सुन लीजिए समझ, अभी हम कुछ बोल नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ हल्ला सभी लोग। अभी इसलिए हम चुपचाप हैं, देख रहे हैं कौन लोग आप लोग क्या कर रही है, बस शांति है। कल से पढ़ाई होगी आप लोग। चलिए आगे देखिए। अब आगे सवाल एक इधर से सवाल लीजिए। जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? जंगजू सिपाही में जंगजू ऑप्शन ले लीजिए। इसमें आला, इसमें जरफ, सिफत, फेल। बिल्कुल सही बात। या देखिए जो समझ में ना आए उसको, कई सवाल ऐसा भी होता है उसको याद भी करोगे, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये बता दीजिए आप लोग, अनीस मर्सिया गो शायर है, पहले समझना है। मर्सिया गो शायर है,
इसमें लाहका कौन है? पहले समझना है आपको कि कहा क्या मर्शिया गो शायर है, तो गो शायर में न निकालना है, साबका पुतला, इसीलिए क्या होगा? गो होगा, तो इसका जवाब गो होगा, ठीक ना। चलिए ये देखिए, ये जवाब बता दीजिए। मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक है, मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक है, इस जुमले में साबका क्या है? तो वही बात है, खुश होगा, तो बिल्कुल सही जवाब खुश होगा, ठीक ना। आगे हम लोग सवाल को बढ़ाते हैं और उसके बाद खत्म कर देते हैं। चलिए, अलम की कितनी किस्में हैं? अलम की 6 किस्में आप लोग को बताएं कौन कौन सा? इसमी, खताब, लक़ब और कुन्या, तखल्लुस। लेकिन आपको बताए थे अगर नहीं दे तो एक इसमी को हटा देना है। कभी कभी 5 देता है तो 1 2 3 4 5 दे तो आपको मारना है 5। अगर कहे 5 6 7 8, 5 भी रहे 6 भी रहे तो इस सवाल को छोड़ देना है। अगर 6 रहे सिर्फ तो जवाब को 6 मारना है, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आप सवाल एक देख लीजिए, जेल में से फाइल चुने, फाइल ये आप लोग चुन लीजिएगा, अभी वही हो रहा था। झगड़ा, झगड़ना, झगड़ालू, इनमें से सभी। तो हम कहेंगे बड़ा वो झगड़ालू है, तो झगड़ालू बोले तो इसमें फाइल, झगड़ा करने वाले को ही क्या कहा जाता है? झगड़ालू। इसको एक निकाल लीजिए, इनमें से इसमें जरफ कौन है? इसमें जरफ कौन है? ऑप्शन लीजिए, कुतुब खाना, कलम, मिजराब, किताब। कुतुब खाना यह एक घर है, तो मकाम का पता चल रहा है, इसीलिए यह इसमें जरफ होगा। कलमा के कितनी किस्में हैं? 3। आसान सा सवाल है। बाबाए उर्दू कैसा इसमें है? बाबाए उर्दू, तो ये आसान है, जिसको उर्दू में महारत हो उसको नाम दिया गया है अवाम की तरफ से, तो क्या कहा जाएगा उसको? लक़ब, लक़ब। खताब जो सरकार की तरफ से दिया जाए, ध्यान रहे। अब देखिए ऑप्शन में, दर्जे जेल में से उर्फ की मिसाल, उर्फ की मिसाल, बबलू, प्रोफेसर, नायाब, मोमिन। बबलू, बंटी, कलू, मीठी, ये सब क्या बताए थे? सब क्या होगा? ये सब। चलिए, आवाज नहीं। अब बताओ, जिल्लत की जिद क्या होगी? जिल्लत की जिद, जिल्लत की जिद इज्जत होगा, सही जवाब। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, और ज्यादा नहीं 2-3 सवाल बचा है, उसके बाद खत्म कर देते हैं, इसलिए हल्ला बहुत आप लोग करेंगे। कफगीर क्या है? इसमें हाला है, अच्छा आल है, हाला ज्यादा हो रहा है इसीलिए हाला। पता चल जाएगा जो लोग भी देखेंगे, खुराफात है से। बनावट के एतबार से इसमें के कितने किस्में हैं? 3। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से है, रूह की सिफत क्या होगी? रूह की सिफत, ऑप्शन ले लीजिए, अरवा, रूहानी, रूहानियत, रूमानी। दोनों में नहीं, ऑप्शन में तो रूहानियत होगा, ठीक ना। बिल्कुल सही जवाब रूहानियत। चलिए ऑप्शन ले लीजिए। देखिए नीचे लिखे अल्फाज में मुजक्कर लफ्ज कौन है? मुजक्कर बताएं आप लोग को, सुन लीजिए ऑप्शन, आदत, सरवत, आफ्ताब, दौलत। आफ्ताब का माने क्या होता है? सूरज। बताए थे सूरज, चांद, आसमान वाले सभी चीज क्या होते हैं? मुजक्कर। मुजक्कर आगे वीडियो भी बना है कई सिखाकर, लेकिन उस पर तवज्जो दे के आप लोग नहीं पढ़ी। चलिए 9 2 11 होना क्या है? भाग जननी क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है? जरूरत से बहुत कम मिलता है। चलिए शमसुल उल्लमा किस इस्म की मिसाल है?
शमसुल उलमा किस इस्म का मिसाल है? कुन्नियत, लक़ब, खताब। शमसुल उलमा ये सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो सरकार की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहा जाता है? खताब। क्लियर हो गया? उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? देखिए अपना हाथ का फिंगर को गिनिए, कितना है? 5 है, तो इसका जवाब होगा आला के जिद। आला के जिद क्या होगा? अदना। चलिए इधर से दे देते हैं। हल्ला नहीं। देखिए अब ऑप्शन सुन लीजिए। 15, 16 क्या है? इसमें वही लोग पढ़िए, आप लोग नहीं पढ़िए। इसमें तादाद। अच्छा देख रहे हैं, इसमें तादाद किसे कहते हैं? 20, 30। तो देखते हैं ये कौन कौन, ये सवाल आप लोगों के लिए। देखते हैं कौन कौन समझ पा रहे हैं। हम बोलेंगे नहीं कि लिखल का है। छना छन, ये छन छन लिखा हुआ है। इसको ले जाला है। आ साइंस है, इसमें सौत। क्लियर है? इसमें सौत किसे कहा जाता है? कुकुड़ुकू, काऊ काऊ, मियाऊ मियाऊ, टन टन। आज से 2 साल पहले का एग्जाम में पूछा था कुकुड़ुकू इसम का कौन सा किस्म है? इसमें सौत। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं ये कौन पकड़ पाती है। दौड़ता हुआ इसम का कौन सा किस्म है? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ले लीजिए। इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें हालिया, इसमें कहें कि आखिरी में क्या लग रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? इसमें हालिया। चलिए यहाँ से क्लियर है। महल क्या है? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन घबराना नहीं है। इसमें आला, इसमें जरफ, हासिले मस्दर, सिफत। तो महल जिससे मकान का पता चले उसे क्या कहेंगे हम लोग? इसमें जरफ। तो बिल्कुल सही जवाब है। दर्जे जेल में इसमें मारफा कौन है? आसान है। गंगा, नदी, पहाड़, बाग। तो जिससे किसी खास चीज का इल्म हो। अब ऑप्शन देख लीजिए कैसा दिया है। अब अगर ऑप्शन दिया है गंगा, नदी, पहाड़, बाग, तो बताइए ये इसमें मारफा पूछ रहा है। नदी में कौन सा नदी नहीं पता चल रहा है, पहाड़ में कौन सा पहाड़ नहीं पता चल, बाग में कौन सा बाग, लेकिन कह रहा है गंगा। यह एक नदी है। गंगा, जमुना, झेलम, चिनाब ये सब आए तो अलग नदी है, इसीलिए क्या होगा ये? हाँ इसमें मारफा होगा। ठीक ना? घबराना का हासिले मस्तर क्या है? मुस्कुराना से। आवाज धीरे है। कॉल देखते हैं ये सवाल। इनमें से उर्फ की मिसाल कौन है? उर्फ की मिसाल अबुल हसन, शेखू, शान। ये क्वेश्चन अभी आया है उधर से। चलिए अब एक तो सवाल और बचा है, उसके बाद हम सेशन को खत्म कर देंगे। मर्सिया लफ्ज निकला है किससे? क्लियर है ना? यही है। देखिए तो कौन सा ही है, देख रहे हैं वो पकड़ लीजिए। ये है या ये है, कौन सा ही? ये या ये? नहीं, ये से होगा, ध्यान रखना।
चलिए 2-3 सवाल अब इधर से कर देते हैं, देखते हैं किसको क्लियर है। बताइए इसमें मर्सिया जो बता दी हैं उसमें से क्लियर है, तो बताइए तशबीब किस सिन्फ से माखोज है? तशबीब, तशबीब कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन गजल के किस सिन्फ से माखोज है तशबीब? कसीदा के अज़ाय तरकीबी बताएं। मर्सिया को तमहीद को क्या कहते हैं? मर्सिया के तमहीद को क्या कहते हैं? चेहरा। क्लियर है? अब ऑप्शन देगा दर्जे जेल में बैन क्या है, किसके किस्म है? तो मर्सिया किस्म बताए थे, मर्सिया का जायद तरकीबी में है, ठीक ना। गुरैज लफ्ज देगा, गुरैज किस इस्म से? कसीदा से है, मर्सिया से है, गजल से है, तो कसीदा से होगा, ठीक ना। चलिए 2 और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे इस सेशन को। इसके बाद यहाँ से देखिए फाइल फिल मफूल, इसमें नकरा इसमें मारफा, ये 12th क्लास 10th क्लास के लिए सिलेबस है, जो यही पूछेगा ग्रामर में, इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछेगा। चलिए जो बचा है इसके अलावा हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें देख लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।